प्रश्न 1। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। उत्तर। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसकी नगर योजना अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित थी। प्रमुख विशेषताएं। एक सुनियोजित नगर, शहरों को ग्रिड प्रणाली पर बसाया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहर दो भागों में बंटा था। किला क्षेत्र, सिटडल और निचला नगर। दो पक्की सड़कें, चौड़ी और सीधी सड़कें थी। सड़कों के किनारे नालियां बनी होती थी। 3 उन्नत जल निकासी व्यवस्था। हर घर में नाली की व्यवस्था थी। नालियां पक्की और ढकी हुई थी। ये व्यवस्था आज के शहरों से भी बेहतर थी। 4 पक्के मकान। मकान पक्की ईंटों से बने थे। अधिकतर घर 2 मंजिला थे। हर घर में स्नानघर और कुआं था। 5 सार्वजनिक भवन। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार प्रसिद्ध है। अनाज भंडार, ग्रैनरी भी मिले हैं। निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत उन्नत थी, जिससे पता चलता है कि उस समय का समाज बहुत विकसित था। प्रश्न 2। बौद्ध धर्म के उदय के कारण बताइए। उत्तर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके कई सामाजिक और धार्मिक कारण थे। प्रमुख कारण। एक ब्राह्मणवाद की जटिलता। वैदिक धर्म में यज्ञ और कर्मकांड बढ़ गए थे। आम जनता इनसे परेशान थी। 2 जाति व्यवस्था। समाज में जाति भेद बढ़ गया था। शूद्रों और निम्न वर्गों का शोषण होता था। 3 सरल धर्म की आवश्यकता। लोग सरल और सुलभ धर्म चाहते थे। 4 आर्थिक परिवर्तन। व्यापार और नगरों का विकास हुआ। व्यापारी वर्ग नया धर्म चाहता था। 5 महात्मा बुद्ध का प्रभाव। बुद्ध ने सरल भाषा में उपदेश दिए। उन्होंने अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। निष्कर्ष। इन सभी कारणों से बौद्ध धर्म तेजी से लोकप्रिय हुआ। प्रश्न 3। अशोक की धम्म नीति की व्याख्या करें। उत्तर। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा छोड़कर धम्म नीति अपनाई। धम्म के सिद्धांत। 1 अहिंसा, युद्ध और हिंसा का विरोध किया। 2 धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान किया। 3 नैतिक जीवन, माता पिता का सम्मान, सत्य बोलना, दया और करुणा। 4 प्रजा का कल्याण, अस्पताल, सड़कें, कुएं बनवाए। पशु हत्या पर रोक लगाई। धम्म प्रचार। अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से प्रचार किया। विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे। निष्कर्ष। अशोक की धम्म नीति मानवता और शांति पर आधारित थी। प्रश्न 4। 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम। कारण। राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की लैप्स की नीति। भारतीय राजाओं का राज्य हड़पना। आर्थिक कारण। किसानों पर भारी कर। उद्योगों का विनाश। सामाजिक कारण। सामाजिक सुधारों से असंतोष। धार्मिक हस्तक्षेप का डर। सैन्य कारण। एनफील्ड कारतूस विवाद। परिणाम। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया। 2 भारतीय सेना में बदलाव। भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई। 3 विभाजन की नीति। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो अपनाया। निष्कर्ष। ये भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम थी। प्रश्न 5। असहयोग आंदोलन का वर्णन करें। उत्तर। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट। खिलाफत आंदोलन। कार्यक्रम। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। सरकारी नौकरी छोड़ना। स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। परिणाम। आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद समाप्त हुआ। महत्व। राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना।